चलो, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल RCM सुपर 13 में। और मैं सुनील प्रजापति और आपसे आज जो बातें करने वाला हूँ बहुत ही यूनिक है और आप लोगों से बातें करते हुए बहुत ही मज़ा आता है। और इसी मज़ा के चलते जो आप इतना प्यार सम्मान जो दे रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी के विषय में आज मैं बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे अपने परिवार का और अपने देश का क्योंकि मैं भी वहीं से। लेकिन बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जो एक पुरानी हमारी अपब्रिंगिंग या कहते हैं ना मानसिकता बनी हुई है, उस मानसिकता से हम लोग अगर नहीं बदलेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। बहुत ही देख रहे होंगे उस प्रॉब्लम का नतीजा। जैसे अभी समय चल रहा है लॉकडाउन का और पूरे वर्ल्ड में है, अब धीरे धीरे कहीं खुलने लगे हैं। तो उस खुलने के पीछे जो रीज़न है, मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो रीज़न है उसको आप देखें और समझें। जैसे मैं अभी दुबई में हूँ, दुबई में काम करता हूँ डायमंड का, और वहाँ पे हूँ तो यहाँ भी लॉकडाउन था। लेकिन यहाँ के जो राजा हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बखूबी उन्होंने सब कुछ ध्यान से किया सारी सिस्टम को। और उससे बड़ी बात कि वही इंडिया के लोग या पूरे वर्ल्ड के जो लोग यहाँ रहते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन हम वही चीज़ अपने कंट्रियों में फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से लोग मतलब क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं और वही रीज़न है कि हम उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। जैसे मैंने बताया कि हमारी सोच, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी बचपन से हुई है। क्या होता है कि अपने फैमिली के अंदर कोई बात अगर बताई जाती है, समझाई जाती है, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन वो बचपन से होता रहता है। जैसे हम बड़े होते हैं वो भी चलते रहता है। कभी पत्नी बोलती है हम नहीं मानते, कभी माँ बोलते हैं नहीं मानते, कभी पिताजी बोलते हैं नहीं मानते, कभी भाई बोलता है नहीं मानते। और यही चीज़ आज जो हमारी आदत बनी हो वो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना होगा हमें। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, समझे। तो आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ के मेरी विनती है, निवेदन है कि इस चीज़ को ध्यान करें और अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद लें। और मैं जैसे RCM बिजनेस करता हूं और उस सिस्टम के लिए मैं आज बातें करने वाला हूं कि होता क्या है दोस्त। जैसे हम ये सिस्टम में ID बनाते हैं या जुड़ते हैं और लोगों को से बातें करना चाहते हैं, जब बताते हैं तो जैसे हम अपने फ्रेंड के या रिश्तेदारों को पहले यहीं से शुरुआत होता है और बताने चलते हैं तो पहले ही सवाल आता है तू भी फंस गया दोस्त। लेकिन हमें ये चीज़ समझना चाहिए और हम भी ये सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच में मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस वो बंदा कहता है तो हमें भी क्या लगता है कि नहीं सचमुच में मैं फंस गया। और इसी के चक्कर में हम और यही चीज़ें हम 2-4 जगह 6 जगह जाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें होती है, ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ होती है और हम भी डाउट में पड़ जाते हैं और डाउट में कर तो यही सारे लोग बोलना चालू करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो आता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्त, इस चीज़ से हमें निकलना होगा क्योंकि इतिहास इसका गवाह है। जिन्होंने भी एक नया काम किया, ये बहुत ही नया काम है, साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि RCM बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग हम बोलते हैं, ये दुनिया 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। हम समझे नहीं होते, हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, हमारी पास सीखने, इसलिए सब लोग बोलते हैं और हम लोग उसी तरह से रिएक्ट कर जाते हैं कि क्या मैं भी फंस गया हूँ। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो शब्द है ये पहले से चलते आया। कुछ भी हम करने चले हैं तो यही प्रॉब्लम आया है और जिसने इस प्रॉब्लम में को मतलब समझा वो आगे निकल गए, जो नहीं समझ पाया वो इसमें फंस के रह गए। और लोगों का काम है कहना। एक बहुत पुराना गीत है जो मैं कल गुनगुना रहा था तो मेरे दिमाग में आया है कि लोगों से शेयर करिए और ये बहुत अच्छी बात है। ये राजेश खन्ना जी का गीत है और बहुत सुपर पिक्चर का था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
तो दोस्त, हम अगर कुछ नहीं करते हैं, एकदम नाकारा रहे तो भी लोग कहते हैं, अगर कुछ हम करने जाते हैं, जैसे लोगों की अब थिंकिंग क्या बनी हुई है, सोच क्या है कि 8 से 10 घंटा ड्यूटी करना, मैं बार बार इस पे चर्चा कर, 8 से 10 घंटा ड्यूटी करना। और हम जब छोटे रहते हैं, जब पढ़ते रहते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे माँ बाप भी वही कहते हैं कि अच्छी अच्छी नौकरी लग जाओ, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो हमारी सोच बस इतनी है। लेकिन उसके अलावा अगर हम कुछ पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, करते हैं, तो लोगों का कमेंट आना चालू हो जाता है। जैसे मैं बोला, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्त, आप अगर उसमें फंस गए तो जो मुसीबतों का सामना कर रहे हो वो करना पड़ेगा, आने वाले समय में और भी करना पड़ेगा। अगर इस सोच से उसमें ही फंसे रहे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दोस्त, और एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इसको रिलेट कर पाओगे। आज जिस मुसीबत की घड़ी में जिस लोगों की बात आपने मानी है, जिस लोगों के कहने पे हमें बिजनेस शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, जिन्होंने बोला है, जिन्होंने समझाया है, जाके उनसे खाली बोल दीजिए मेरे घर में आज खाने के लिए पैसे नहीं है और हर महीने का 2000 रुपया, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 2000 रुपया दे दिया करो और मैं 5 महीना बाद, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं काम करूँगा, दे दूँगा। दोस्त, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जाके कह के देखना, जो लोग समझे हैं और समझाते हैं हमें और जिसकी बात हम मान लेते हैं, आज ये वक्त है उनको आजमाने का, उनसे जाके बात करने का। बात करो, देखो आपको जवाब आ जाएगा। और जिन्होंने ये चीज़ नहीं समझा, इस बात को सब लोगों ने वो क्या बोला क्या नहीं बोला, जिन्होंने इसमें 1 साल 2 साल, जैसे मैं 17 महीने से उसको कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ का कोड है, मेरी वाइफ के कोड पे आया है 9600 रुपया और मेरे कोड पे आया है 700 रुपया, 7000 रुपया, सॉरी 7000 रुपया। तो इसमें मेरा 2 महीने का खर्चा चल सकता है दोस्त। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि लोग जो कहते हैं उसको हमें समझना है, वो अपनी जगह राइट है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी प्रॉब्लम आने वाली समय में क्या है। तो बहुत ही मतलब तकलीफ होती है इस बात से, और हम फिर यहाँ वहाँ बोलते रहते हैं, और लोगों के जब उनके पास हम जाते हैं तो हमारे पास कोई, कहते हैं वही होता है कि आज पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो दोस्त, मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ से आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आप क्या समझ के क्या कर रहे हो। तो दोस्त, आप लोगों से यही मैं बोलूँगा, फ्रेंड, इस चीज़ को समझो। और ये सिस्टम कहते हैं ना, दुनिया का नंबर 1 है, बात मैं बहुत अच्छी तरह से बोलता हूँ। और डिस्क्रिप्शन जो भी है, जो डिस्क्रिप्शन आता है उसके अंदर मैं वीडियो लिंक डालूंगा कि ये केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस बनी है ऐसी कंपनियों के ऊपर, इंडिया में जो चल रही हैं फ्रॉड की कंपनियां, उसके ऊपर जो बने हैं, ये नंबर 1 फॉलो करती है, सारे सिस्टमों को फॉलो करती है। मैं हमारे जो गुरुजी हैं उनसे सीखता हूँ, उनकी एक बहुत ही सुंदर वीडियो है मुकेश कोठारी जी का, उनका मैं अभी 8 दिन पहले ही वो यूट्यूब में आई हुई है, और मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे देखो बहुत बातें करने नहीं आता, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इस चीज़ को समझिए दोस्त। तो उस बंधन से निकले, और निकलेंगे तो हम अपना और अपने परिवार का और गांव देश का विकास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जहाँ भी हो सुरक्षित रहें और वीडियो देखिए, और सबसे बड़े तो लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस उलझन में लोग फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया को पूरी बर्बाद करके रख दिया है, और ख़ास करके अपने इंडिया को, ठीक है। तो शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि उससे हमारी हौसला बढ़ते हैं और हमारी हिम्मत आती है, फिर कुछ ऐसे ही बातें करते रहें। लेकिन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।